नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का विवाद फिलहाल शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है। बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केंद्र और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। केंद्र और योगी सरकार को घेरने का काम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, इसकी हम लोगों ने ट्रेनिंग ले ली है। हम लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जितना भी दबाया जाए, हमारा काम है प्रेशर बनाना और हम लगातार प्रेशर बनाते रहेंगे और किसानों की हक की आवाज़ और किसानों के लिए हम लड़ते रहेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ये कहा कि पूरे अन्य पार्टियों के नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ हमें रोका जा रहा है। देखिए, हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया, तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाएं, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते। मतलब हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं। सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है, प्रियंका को बंद किया है, मगर ये मामला किसानों का है। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में के लखीमपुर खीरी और लखनऊ में धारा 144 लगी है, जो ये कहती है कि 5 लोग एक साथ कहीं नहीं जा सकते, लेकिन हम 3 लोग और हम और 2 सीएम, यानी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी के साथ लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं और हम 3 लोग जाते हैं तो धारा 144 का उल्लंघन नहीं होगा। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। हमने उसके बारे में चिट्ठी लिखी है। हम 3 लोग जा रहे हैं। सेक्शन 144 5 लोगों को रोकता है। 3 लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। मतलब हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं। सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? सबसे पहले मैं वहां जाकर बात समझना चाहता हूं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी, सचमुच में ग्राउंड रियलिटी अभी तक किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो जाके समझना चाहते हैं, इसलिए हम लखनऊ जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई तरीके के सवाल जो है खड़े किए हैं और केंद्र और योगी सरकार को भी घेरा है। राहुल गांधी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ में थे, उन्हें लखीमपुर खीरी जाना चाहिए था, लेकिन वो लखीमपुर खीरी नहीं गए। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र पे भी सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया कि मौजूदा समय जो स्थिति है उसको देख के यही लगता है कि देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है। और इसके साथ हम आपको बता दें, राहुल गांधी ने मीडिया के ऊपर भी सवाल खड़ा किए हैं, कहा कि मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। मीडिया अपनी जिम्मेदारी, जो मीडिया को की जिम्मेदारी होनी चाहिए, मीडिया अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। हम आपको बता दें, राहुल गांधी बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते एक पत्रकार के सवाल पे कहा कि उन्हें पूछा कि आप लोग अपना, पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछा तो इस पर राहुल गांधी ने पलटवार किया पत्रकार पे और कहा कि आप लोग अपना काम भूल गए। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है, उनको मारा गया है। और सचमुच बताऊं तो ये आपका काम है, आप लोग तो करते नहीं हो। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो। उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए।
और फिर कहते हो हमें कहते हो। कि इस पे लखीमपुर खीरी का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया है धारा 144 उल्लंघन के मामले में। अखिलेश यादव को भी नहीं जाने दिया गया था, उनको भी पहले वो जब अपने घर से निकले तो उनको धरना देना पड़ा, फिर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद आपको अगर विपक्ष की अन्य पार्टियों की बात करें तो संजय सिंह को भी रोका गया था, शिवपाल यादव को भी रोका गया था, सतीश चंद्र मिश्रा बसपा के नेता है उनको भी रोका गया। तो कहीं ना कहीं और इसके पीछे की तर्क ये दे रहा है, अगर यूपी सरकार की तरफ से बात करें तो यूपी सरकार के मंत्रियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी का माहौल शांत हो जाए, वहाँ पे विवाद न बढ़े, इसलिए वहाँ पे विपक्ष के नेताओं को जाने से रोका जा रहा है। लेकिन विपक्ष के नेता लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि सरकार वहाँ पे जो कुछ हुआ वो छुपाना चाहती है। यही वजह है कि वो पीड़ितों से नेताओं को मुलाकात करने को नहीं देना चाह रही है। हम आपको बता दें, जब राहुल गांधी ने इस बात का ऐलान किया कि वो 3 लोग लखनऊ जाएंगे, राहुल गांधी के साथ पंजाब के सीएम और छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे, और यहाँ 5 लोग नहीं सिर्फ 3 लोग जाएंगे। इसके बाद भी लखनऊ के जो पुलिस कमिश्नर है DK ठाकुर, उनके तरफ से ये बयान आया कि राहुल गांधी को उतरने नहीं दिया जाएगा, राहुल गांधी को वापस जाने की अपील की जाएगी ताकि धारा 144 जो लगी है उसको प्रभावित तरीके से पालन कराया जा सके, और लखनऊ में के साथ साथ जो लखीमपुर खीरी में जो माहौल काबू में लाने की सरकार और प्रशासन कोशिश कर रहा है वो माहौल पे काबू रखा जा सके। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। बताइए, हमने उसके बारे में चिट्ठी लिखी है। हम 3 लोग जा रहे हैं। सेक्शन 144 5 लोगों को रोकता है, 3 लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक MLA ने भी रेप किया था। तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं। सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है, प्रियंका को बंद किया है, मगर ये मामला किसानों का है। देखिए, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे अभी आपने बोला ये राजनीति हो रही है। देखिए, हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया, तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाएं, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके MLA के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है, उनको मारा गया है। और सचमुच बताऊं तो ये आपका काम है, आप लोग तो करते नहीं हो। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो। उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए, और फिर कहते हो हमें कहते हो। देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी RSS ने काबू कर लिया है। और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है। आप जानते हो मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रकार से हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया गया है। सिंपल सा आंसर है। थैंक यू सर। NDTV। डिक्टेटरशिप, देखिए, यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से
हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है। किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है। और जो आम जनता है, उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। देखिए, चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं। हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें फैमिली, हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले मैं वहां जाकर बात समझना चाहता हूं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी, सचमुच में ग्राउंड रियलिटी अभी तक किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो जाके समझना चाहते हैं, इसलिए हम लखनऊ जा रहे हैं। उम्मीद क्या, हम प्रेशर डालेंगे? हम प्रेशर के बिना तो कुछ नहीं होगा, मगर प्रेशर डालेंगे, कोशिश करेंगे। बट ये देखिए, आप सवाल जो पूछ रहे हैं ये रिडिकुलस सवाल है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि आप कह रहे हो कि देखो भाई भैया वहां पे किसी ने 6 लोगों को कुचल दिया, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हो कि जिस व्यक्ति के बेटे ने किया उस पर कार्रवाई होगी। यह डिक्टेटरशिप में सवाल पूछा जाता है, डेमोक्रेसी में ऐसा सवाल नहीं पूछा जा सकता।